अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अर्शिया खान और आज मैं सिल्वर सिटी की साइट पे मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO सिल्वर सिटी मिस्टर मोहम्मद इकबाल। आइए इनसे आज कुछ गुफ्तगू करते हैं। आज के इवेंट में इन्होंने सेक्टर B को पोजीशन दे दिया है। कुछ अहम सवालात करेंगे और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपनी ऑडियंस को बता सकें कि सिल्वर सिटी इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे कुछ सवालात मैं करूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पे एक तरफ हमारा मुल्क पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और इकॉनमी भी जो है वो काफ़ी डिसबैलेंस हुई हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें बहुत सारी इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनकी तरफ से बहुत प्रेशर होगा। तो आपने इकॉनमी के भी प्रेशर को लेके और लोगों की ट्रस्ट को भी देख के जो प्रेशर आप लोगों के ऊपर आया था उसे कैसे हैंडल किया। फाइनली आज आप लोगों ने सेक्टर B की पोजीशन ले ली है, जो कि आई थिंक सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की। सही। तो आप ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तल्लक है पाकिस्तान की इकॉनमी का, तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो उसका बेसिकली कि उसका तल्लक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है। तो वो पाकिस्तान तो आपको पता है तकरीबन 3-4 साल से उसमें से गुज़र रहा है, तो हम भी उसके साथ ही थे, हम गुज़र रहे थे उसमें से। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमें हुई है वो ये है कि हमने कोई काम इल्लीगल नहीं किया, हमने लीगल काम किया। RDA जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उससे NOC लेने के लिए हमने हर किस्म के जो उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी की। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी सोसाइटियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर सिटी की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। तो ये हमारे लिए जहाँ क्राइसिस थे वहाँ ये हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात थी कि उस ग्रोह में जहाँ पे बहुत सारी इलीगल सोसाइटीज़ हैं उनमें एक लीगल सोसाइटी, तो ये हमारे लिए ऐसा था और पब्लिक के लिए ऐसी थी चीज़ कि उन्होंने सारी तवज्जो फिर सिल्वर सिटी पे दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी मेंबर जिसने हमसे प्लॉट ख़रीदा है अल्लाह के फजल से वो परेशान नहीं हुआ, ना हमने उन्हें परेशान होने दिया। उसकी वजह एक और भी थी कि लोग जो सोसाइटियाँ बनाते हैं, आपने देखा होगा कि पहले उसको लंबी चौड़ी ज़मीन उसको लेवल करते हैं और साल हर साल तो उसी में लग जाता है। मेरी स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट थी। मैंने ब्लॉक वाइज जो है ना, जिस तरह आपने देखा ये प्राइम ब्लॉक है, इसको हमने अपना पूरा जोर लगा के डेवलपमेंट की तरफ ले गए। ये ऐसी चीज़ थी कि हमारे मेंबर्स को नज़र आना शुरू हो गया कि ये जो है ना काम करने वाले लोग हैं। देखिए किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको क्या देखना चाहिए, देखने के लिए उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या ये लीगल है। उस पर जब तसल्ली हो जाए फिर उसके बाद देखना कि ये काम भी करने वाले हैं कि नहीं, तो उसका प्रूफ हमने दे दिया। हमने काम 2 साल के अंदर अल्लाह के फजल से हमने ये पूरा एरिया डेवलप कर दिया। ऑलमोस्ट आप सब देख रहे हैं 90% हमारी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है। तो ये ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सके उन क्राइसिस को जो लोगों ने फेस किए। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का सारा फजल है, तो उसने हमें हौसला दिया और हमारे कस्टमर जो हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनके ट्रस्ट को हमने शेक नहीं होने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं B ब्लॉक के लोगों ने हमसे पोजीशन लिया। तो अच्छा ये भी मैंने इसलिए किया, यानी हम हालांकि NOC के बाद 5 साल होते हैं, हमने वो 5 साल अवेल नहीं किए। ये इसलिए किया कि कोई भी सोसाइटी जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ शुरू हो जाती है तो वो जो है एप्रिसिएशन जो है ना उस प्रॉपर्टी की होना शुरू हो जाती है। तो हम तो बेच चुके हैं, लेकिन हमें अपने कस्टमर से, अपने मेंबर से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, हमदर्दी है। हम चाहते हैं जिसने भी हमारे साथ कुछ इन्वेस्टमेंट की है, अब अल्लाह ताला उसकी जो है ना वो उसको बरकत डाले उसमें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
मुनाफा मिले इसमें से। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, अगर किसी ने आबाद होने के लिए किया है तो उसके लिए एक पूरी सहूलतों के साथ एक घर फराहम कर दिया है। तो इंशाल्लाह सर मुझे इसके बाद बताएं कि जब आप सिल्वर सिटी बनाने का आपके माइंड में एक प्लान था, आपने ख्वाब देखा था कि आपने ये हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है, इसको डिलीवर करना है, तो आप उसके बाद जाहिर सी बात है ज़मीन ढूंढ रहे होंगे और फिर आप यहाँ पे आए जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप मौजूद हैं। और जिस टाइम आप आए होंगे यहाँ पे ये सिर्फ एक बंजर ज़मीन होगी। मैं तो बहुत अच्छे टाइम पर आई हूँ, काफ़ी डेवलपमेंट है, 90% डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर हम उस टाइम की बात करें जब आप आए थे यहाँ पे, तो वो बंजर ज़मीन देख के और बाकी जो सराउंडिंग एरिया में जो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देख के आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा कि लोगों को सिल्वर सिटी का विजन समझा सकें। बट आज जो है वो पोजीशन दे दिया है, फर्स्ट अचीवमेंट है। आप ये बताइए कि अब सिल्वर सिटी अपने विजन से कितना दूर है, और साथ ही आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं जो कि देख रहे हैं हमें सिल्वर सिटी के प्लेटफॉर्म से, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि पहले जंगल ही होता है तो इंसानों ने आबाद करना होता है, लेकिन जो लेमैन है उसे नहीं पता होता कि इस जगह की वैल्यू क्या है। लेकिन जिनको कुछ विजनरी लोग होते हैं, जो विजन रखते हैं, जो देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है, उन्हें नज़र आ जाता है, उस वक्त भी नज़र आ जाता है। अब आपके सामने है हमारी लैंड जो सिल्वर सिटी जहाँ पे वाक़ है, आप देखें कि हमारी अप्रोच यानी पेशावर रोड से हमारी अप्रोच है I-14, I-15, I-16 के हम बिल्कुल करीब हैं। इसी तरह एयरपोर्ट के हम बिल्कुल करीब हैं, यानी ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये 8 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, लेकिन जो ठलियाँ इंटरचेंज है जहाँ जिस तरफ हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो 4 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी बातें हमें पहले भी नज़र आ गई थी, लोगों को नहीं पता होता, आम बंदे को इन बातों का जो है ना वो अदराक नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। तो हमें तो पता था कि हमारी जगह बहुत वैल्यूएबल है। तो इसी तरह इस तरफ चक्री रोड है, तो हमारी एक्सपेंशन इस तरफ भी हो रही है, यानी इंटरचेंज के बिल्कुल जो ही आप लोग इंटरचेंज से उतरेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप वहाँ जो गेट बनेगा उससे आप सिल्वर सिटी के मेन बुलेवार्ड पे आ जाएंगे। गिरजा रोड जो है वो बिल्कुल माइनस हो जाएगा, वहाँ से इधर आ जाएंगे। इसी तरह इधर निकलने के लिए चक्री रोड तक आप जा सकते हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी इंशाल्लाह लोकेशन जो है बाकी जो इस एरिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं अप्रोच वाइज सबसे बेहतर होगी। तो यही चीज़ फिर हमने लोगों को बावर करवाई, लोगों को हमने बताया। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने तो शुरू में हमसे बड़े सस्ते प्लाट खरीदे, तो आज वो खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह एक और बात है कि मैं अभी भी आप कह सकते हैं कि 75% 80% हमारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जब ये 100% होगी किसी सूरत में भी किसी अच्छी सोसाइटी से कम नहीं होगी। तमाम अम्यूनिटीज़ इंशाल्लाह हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि लेटेस्ट उसकी फॉर्म में ना, जो भी कोई चीज़ अगर स्मार्ट है तो वो स्मार्ट लेके आ रहे हैं, और अंडरग्राउंड बिजली दे रहे हैं, स्कूल्स दे रहे हैं, हॉस्पिटल दे रहे हैं, मस्जिदें दे रहे हैं। और हमने एक आपने सुना होगा कि हमने एक सोसाइटी गाफ इस्लामाबाद गाफ सिटी थी, उसको मर्ज किया आपने, तो उसके कई फीचर्स ऐसे हैं जिसमें गाफ ग्राउंड बननी है, इसी तरह क्लब बनने हैं। अभी हमने एक विलाज लॉन्च किए हैं, तो वो इस डेवलप एरिया में हमारा ये जो प्राइम जोन ईस्ट है, ये गलियां आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ इसको हमने विलास के लिए मुख्तस कर दिया, हमने लॉन्च कर दिया। इंशाल्लाह उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसी तरह हम फार्म हाउसेज लेके आ रहे हैं, वो जो थलिया इंटरचेंज से उतरेंगे ना, तो वहाँ एक ब्लॉक जो है ना तकरीबन 50 प्लाटों का प्लाट 50, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। तो हर किस्म का फीचर आपको इंशाल्लाह इसमें नज़र आएगा। RDA से अप्रूव शुदा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि NOC जिस सोसाइटी के पास होता है लोग उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये नहीं कहता कि सिल्वर सिटी में जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो पहले देखें कि उसके पास NOC है या नहीं।
लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं फिर लोग बेचारे उनके पीछे लग जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना उनकी नुकसान होता है उनको। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ तो हम तो समझते हैं कि एक एक पैसा हमारे पास लोगों की अमानत है, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें इस पे कायम रखे और हम इसको बेहतर तरीके से, आसान तरीके से लोगों तक उनकी अमानतें पहुँचाएँ। मेरी हर वक्त दुआ रहती है ये। सर इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम रियल स्टेट में हर जगह सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जाती है कि लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। यस, दफ़ा लोकेशन का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो फिर अगर ये बात है लोकेशन की तो फिर इसमें तो 100% सच्चाई होगी कि लोकेशन बहुत प्रायोरिटी रखती है। बहुत प्रायोरिटी। हमारी जो सोसाइटी जिस वक्त मैं खड़ी हूँ सिल्वर सिटी, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो एयरपोर्ट से 5 मिनट की मुसाफिर पे है। थलियाँ इंटरचेंजेस के साथ कनेक्ट होता है। ट्विन सिटी का जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है रिंग रोड yes. वो भी कनेक्ट होता है इसके साथ। और भी अगर मैं आपसे लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत इजीली ट्विन सिटी से एक्सेसिबिलिटी भी है सिल्वर सिटी में। वो तमाम लोग जो कि सिल्वर सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो आपके सवाल में ही उसका जवाब है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, लोकेशन हमारे सराउंडिंग में जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो हमसे आगे हैं, जिन्होंने डेवलप कर दिया, डिलीवर कर रहे हैं या कर दिया है, उनकी प्राइस ले लें और हमारी प्राइस ले लें। तो वो कुशन जो है, यानी हमने 20 लाख का प्लॉट बेचा शुरू में, आज हम बेच रहे हैं 25 का, लेकिन जिसने 20 का लिया तो जो मैकेनिज़्म है एप्रिसिएशन का, प्राइस एप्रिसिएशन का मैकेनिज़्म ये है कि आप जिस जगह पर हैं, जूँ आप डेवलपमेंट होती जाएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो वो एप्रिसिएशन इस तरह होती है कि जो सराउंडिंग में रेट्स हैं वहाँ तक तो जाना ही जाना होता है। तो सराउंडिंग में हमारे क्या है, I-16 है, वहाँ पर इस वक्त 5 मरले का प्लॉट 90 लाख का है। इसी तरह टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, तो ये उनके प्लॉट तो हमारा कंपैरिजन ही कोई नहीं प्राइस का। तो ये सारे का सारा जो है कुशन, ये सारे का सारा प्रॉफिट उसको मिलेगा। हमने तो बेच दिए हैं प्लॉट, तो जो हमारा इन्वेस्टर है जिसने हमसे प्लॉट ख़रीदा है वो सारे का सारा उसका हिस्सा है, उसको मुबारक हो। इंशाल्लाह वो एंजॉय करेंगे और तो दुआएं देंगे। तो अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, थलियाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो तो इससे भी ज़्यादा एक अच्छी जो है ना लोकेशन बनती जा रही है। तो मैं बल्कि कहता हूँ कि जो हम फार्म हाउसेस का हमने जो लॉन्च किया है, ये फार्म हाउसेस इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए बिल्कुल करीब फार्म हाउसेस, जिस तरह आपने देखा होगा फैज़ाबाद के फार्म हाउसेस हैं, ये उस तरह लोकेशन हमारी बनती जा रही है। और जहाँ पे तो 4 फैसिलिटीज़, मॉडर्न अमेनिटीज़, बिल्कुल, तो लोगों को और क्या चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई बात सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदा घर बनाने की नीयत से, घर बसाने की नीयत से। उनके लिए मेजर इशू ये आता है कि जहाँ पे हम घर बना रहे हो ना, वहाँ पे हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ हैं जैसे बिजली, पानी और गैस, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी फेमस सोसाइटीज़ में तीनों चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिलती हैं। वो उसमें आप मुझे ये बताएं, लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अपना प्लॉट बुक करवाया और आज पोजीशन भी मिली है, क्या उन्हें ये 3 चीज़ों यहाँ पे मिल जाएंगी, बिजली, पानी और गैस? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो फिर तो जंगल है। अगर ये आप नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा, हम नहीं देंगे तो हम तो धोखा कर रहे हैं। फिर हमारी बिजली अप्रूव हो चुकी है, हमारी गैस की एप्लीकेशन सबमिट हुए साल हो चुका है। अच्छा। वो सुई गैस वाले ज़रा देर लगाते हैं, मैं समझ सकती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। तो बाकी जितनी बिजली हमारी अंडरग्राउंड है, यानी इस रेट में अंडरग्राउंड बिजली कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता जिस रेट पे हमने प्लॉट दिए हैं। अंडरग्राउंड बिजली है और आपने देखे होंगे यहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए। तो हमारा जो चक्री रोड पे ग्रिड स्टेशन है, उस तरफ से हमारे पोल्स लगते हुए आ रहे हैं, लगे हुए हैं पोल्स।
तो इंशाल्लाह बिजली भी आ जाएगी, गैस भी आ जाएगी, इसी तरह स्कूल्स, वाटर सप्लाई, हर चीज़ इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो मैं तो धोखा समझता हूँ, अगर हम ये ना दें तो फिर तो आबादी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल, और ये तो बेसिक नीड है। इसके बाद फिर हॉस्पिटल है, मस्जिदें हैं, स्कूल्स हैं। मस्जिदें हमारी 2, एक उधर बन रही है, आपने शायद देखी होगी फेज़ 1 में। तो एक का हमने यहाँ भी इफ्तिताह कर दिया है, तो वो भी इंशाल्लाह तकरीबन मेरा ख्याल है विदिन 6 मंथ्स, यहाँ वाली उससे पहले बनेगी, तो वो भी बन जाएगी। तो मस्जिदें, मेरी ख्वाहिश है कि किसी घर बनने से पहले मस्जिद बने, क्योंकि मेरा ईमान है कि मस्जिदें आबादी को अपनी तरफ खींचती हैं। और ये हर किसी की सोच नहीं होती है, आपकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि जब कहते हैं हय्या अलस सलात, नमाज की तरफ आएँ, आबादी होगी तो नमाज की तरफ आएँ, तो वो आबादी को कहें हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह फलाह ही फलाह होगी। सिल्वर सिटी में इंशाल्लाह फलाह ही फलाह इंशाल्लाह। और सिल्वर सिटी के बाद भी जो है ना बहुत सारे ऐसे आप कामयाब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि लोगों की दुआएं होंगी। जब आप लोगों को जो है वो डिलीवरेंस देंगे, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनका ट्रस्ट है, उसे आपने बरकरार रखा है इंशाल्लाह। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मैंने पोजीशन दिया, मैं नहीं जानता था कि वो आए हुए हैं। वो मेरे पुराने कस्टमर गौरी टाउन में, हालांकि गौरी टाउन मैंने डेवलप नहीं किया, लेकिन मैंने वहाँ बल्क में प्लॉट खरीदे थे, फिर मैंने आगे डिलीवर किए, तो वो वहाँ से चले हुए हैं हमारे साथ। तो वो सिर्फ मेरे हैप्पी कस्टमर के फेसेस बहुत खुश थे वो। तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज ये गुफ्तगू करके, मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई हूँ सिल्वर सिटी से। मैं यहाँ एक मेंशन करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनको हमने पोजेसन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके वो मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें, क्योंकि हमने एक पॉलिसी अनाउंस की है, पहले 50 घरों को हमने 5-5 लाख रुपया। अब इससे भी हमारी नीयत का आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर आबाद हो जाए लोग। और अभी तो कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये हमने जो है ना 5-5 लाख रुपया मुख्तस किया है। पहले 50 घरों को इंशाल्लाह पहली छत पे हम 2.5 लाख देंगे, दूसरी छत डालने पे हमारी तरफ से ये उनके लिए जो है ना तोहफ़ा होगा, एप्रिसिएशन होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ना करें कि पोजीशन लेके 4 दीवारी बना के छोड़ दें। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जो है ना फौरी तौर पे नक्शे वगैरह बनवाएं, हम इंशाल्लाह आपके नक्शे अप्रूव करवा के देंगे RDA से। हाँ, लेकिन ये है कि किसी को हमने रूल्स को वायलेट नहीं करने देना, क्योंकि SOP को वायलेट नहीं करने देना, ना RDA के ना ही सिल्वर सिटी के। उसको स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे और वो अमल दरामद करवाएंगे। उसी में खूबसूरती है, उसी में जो है ना वो एक खूबसूरत एनवायरनमेंट बनता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके मकान शुरू करें, तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, वरना 50 बन जाएंगे तो फिर 51 जो बनेगा उसको ये फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, फिर अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आई होप कि वो तमाम लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी इन्फॉर्म भी हुए होंगे। और अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।